நேற்று கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் மாண்புமிகு சீதாராமையா அவர்களும் டெல்லிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்தியிருக்காரு. இன்று திமுகவை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் போராட்டம் நடத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. நிதி பகிர்வில் தங்களோட மாநிலத்துக்கு பாரபட்சம் காட்டப்படுறதுக்கு எதிராக எல்லா மாநிலங்களும் போராட்டம் நடத்துகிற हर साल तमिलनाडु के हजारों मछुआरों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा एक मुद्दा जिसका अब समाधान मिलता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने की घटना के बारे में। इस विषय पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये मामला तमिलनाडु के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता से जुड़ा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या भारत और श्रीलंका के बीच इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है? क्या तमिलनाडु के मछुआरों को अपनी मछली पकड़ने की तकनीक बदलनी चाहिए? क्या श्रीलंका के मछुआरों को भी इस मामले में कोई हक है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पिछले महीने श्रीलंका ने 23 तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाया गया था। इनमें से 3 मछुआरों को आदतन अपराधी घोषित करके सालों की कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उनकी 2 नावों को भी जब्त कर लिया गया। इस घटना ने तमिलनाडु के मछुआरों में आक्रोश और निराशा पैदा की। उन्होंने अपनी नावों पर काले झंडे बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगे थी कि भारत सरकार उनके साथियों की रिहाई के लिए श्रीलंका के साथ बातचीत करे और उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा का भरोसा दिलाए। तमिलनाडु में ये समस्या नई नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में मछुआरों का संघर्ष दशकों से चल रहा है। पाक जल संधि क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के बीच एक आधा बंद उथला पानी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के मछुआरे सदियों से मछली पकड़ते आ रहे हैं। इस समस्या की जड़ तो 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा समझौते में छिपी हुई है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी कि IMPL को निर्धारित किया था। इस समझौते में कच्छतीबू द्वीप को भी श्रीलंका को सौंप दिया गया था, जो पहले तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा अपनी मछली और जालों को साफ करने और सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1976 में दोनों देशों ने पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे के पानी में मछली पकड़ना बंद करने का समझौता किया था, लेकिन इस समझौते को लागू करना असंभव साबित हुआ क्योंकि मछुआरे कोई सीमा नहीं जानते। वे अपनी पारंपरिक मछली पकड़ने की जगहों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस समझौते के बाद भी दोनों देशों के मछुआरों के समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से पाक जल संधि क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे, जब तक कि 1983 का श्रीलंकाई गृह युद्ध शुरू नहीं हुआ। युद्ध के दौरान श्रीलंका के मछुआरों को पानी में मछली पकड़ने से रोका गया और भारतीय मछुआरों को इस क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता मिली। लेकिन 2009 में युद्ध के खत्म होने के बाद श्रीलंका के मछुआरों ने भारतीय मछुआरों के द्वारा इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारतीय मछुआरे ट्रॉलिंग के जरिए उनके समुद्री संसाधनों को लूट रहे हैं और उनके मछुआरों को अपनी रोजी रोटी के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रॉलिंग एक ऐसी मछली पकड़ने की विधि है जिसमें एक बड़ा जाल एक नाव के पीछे खींचा जाता है, जो समुद्र के तल पर या उसके करीब से गुजरता है। इससे बहुत सारी मछलियां और अन्य समुद्री जीवों को पकड़ा जाता है, लेकिन इसका असर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है। श्रीलंका के मछुआरे ट्रॉलिंग को अवैध मानते हैं और अपनी मछली पकड़ने की विधि को जैविक और सतत मानते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय मछुआरों की
ट्रॉलिंग ने अब उनके समुद्री जीवन को नष्ट कर दिया है और उन्हें अब मछली पकड़ने के लिए अधिक दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा श्रीलंका के मछुआरों का ये मानना है कि भारतीय मछुआरे उनके अधिकारों, संस्कृति और परंपरा का अपमान कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि भारतीय मछुआरों को कच्छतीवु द्वीप पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो श्रीलंका का हिस्सा है और उन्हें वहां से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार दोनों देशों के मछुआरों के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसमें श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों को बार बार गिरफ्तार करती है, उनकी नावों को जब्त करती है और कभी कभी उन पर गोली भी चलाती है। इससे भारतीय मछुआरों को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच इस मुद्दे को हल करने के लिए कई बार बातचीत और वार्ता हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। दोनों देशों ने 2016 में एक संयुक्त कार्यदल यानी कि JWG की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य इस मुद्दे पर एक निरंतर और समन्वित तरीके से काम करना था। JWG के अनुसार दोनों देशों के मछुआरों को अपने पानी में ही मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का भी सम्मान करना चाहिए। साथ ही भारतीय मछुआरों को ट्रॉलिंग से बचने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने और उन्हें अन्य जैविक और सतत मछली पकड़ने की विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा दोनों देशों के मछुआरों के बीच एक व्यापक और नियमित संवाद स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे की समस्याओं और चुनौतियों को समझने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। JWG का सुझाव है कि श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार या जब्त किए गए सभी भारतीय मछुआरों और नावों को शीघ्र ही रिहा या वापस करना और उनके साथ किसी भी प्रकार के हिंसा का परहेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सुझावों को लागू करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच एक गहरी असहमति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर एक संभावना नजर आ रही है जो शायद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से मिठास ला सके। तो इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपने इस मुद्दे के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपके पास इस मुद्दे से जुड़ी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो का भी लाभ